हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियोस में हम ईशोपनिषद और केनोपनिषद के बारे में जान चुके हैं। अब हम कठोपनिषद के बारे में जानेंगे। कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठशाला के अंतर्गत है। इसमें नचिकेता और यम के संवाद रूप में परमात्मा के रहस्यमय तत्व का बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की पहली वल्ली के पहले श्लोक में बताया गया है, वाजश्रवा अर्थात अन्न के प्रचुर दान से महान कीर्ति पाए हुए महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नाम का एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है। अतएव उद्दालक ऋषि ने भी अपना सारा धन ऋषियों को दक्षिणा में दे दिया। ऋषि उद्दालक का नचिकेता नाम का एक पुत्र था। कठोपनिषद के पहले अध्याय के पहली वल्ली के दूसरे श्लोक में बताया गया है, जब ब्राह्मणों को दक्षिणा में देने के लिए नियमानुसार गौएं लाई गई तो उस समय बालक नचिकेता ने उनको देख लिया। उनकी दयनीय दशा देखकर उसके निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा अर्थात आस्तिकता ने प्रवेश कर लिया और वह विचार करने लगा। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के तीसरे श्लोक में बताया गया है, गायों को देखकर नचिकेता सोचने लगा, पिताजी ये कैसी गाय दक्षिणा में दे रहे हैं। अब इनमें ना तो झुककर जल पीने की शक्ति रही है, ना इनके मुख में घास चबाने के लिए दांती रह गए हैं, ना इनके स्तनों में दूध ही बचा है। इनकी तो इंद्रियां भी निष्क्रिय हो चुकी हैं। इनमें गर्भ धारण करने का भी सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार के दान से दाता को वे नीच योनि और नरकादि लोक मिलते हैं जिनमें सुख का लेश भी नहीं है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के चौथे श्लोक में बताया गया है, नचिकेता ने अपने पिता उद्दालक को बूढ़ी गायों के दान के अनिष्टकारी परिणाम से बचाने के विचार से अपने पिता से कहा, पिताजी मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसको देते हैं। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने फिर कहा, पिताजी मुझे किसको देते हैं। पिताजी ने इस बार भी उपेक्षा की। उसने तीसरी बार फिर कहा, पिताजी आप मुझे किसको देते हैं। अब ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने आवेश में आकर कहा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली के 5वें श्लोक में बताया गया है कि पिता के इस कथन को सुनकर कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, नचिकेता सोचने लगा, मैं बहुत से पुत्रों में प्रथम श्रेणी का हूँ, क्योंकि उनसे पहले ही मैं मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूँ। बहुत से पुत्रों में मैं मध्यम श्रेणी का भी हूँ, परंतु अधम श्रेणी का तो मैं हूँ ही नहीं, जिससे कि आज्ञा मिले और मैं सेवा ना करूँ। ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, और मृत्यु देवता का भी ऐसा कौन सा प्रयोजन है जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।